जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे एस्तेर की किताब, उसका 4था अध्याय और 13 और 14 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात है उन दिनों की जब एस्तेर रानी थी और राजमहल में रहती थी। अभी मोर्देकाई एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ हामान का अच्छा रिश्ता अच्छे से उनका बनता नहीं था। अभी हामान इस मोर्देकाई व्यक्ति से इतना डिस्टर्ब था और उससे बदला लेना चाहता था। जब हामान को यह पता चलता है ये मोर्देकाई एक यहूदी व्यक्ति है, तो मोर्देकाई से बदला लेने के लिए हामान ने एक चाल खेला। उसके अंदर एक विचार आया और उसने सोचा, मैं जितने भी यहूदी प्रजा है, जितने भी यहूदी लोग हैं, सबका नाश कर दूंगा, सबको मार दूंगा। और इसी विचार के साथ हामान ने राजा के साथ बातचीत किया और राजा के साथ बातचीत करने के बाद बहुत ही चालाकी से हामान ने राजा से परमिशन ले लिया ताकि जितने भी यहूदी लोग हैं सबका नाश हो जाए। यह बात मोर्देकाई को पता चलती है और वो एस्तेर को यह बात बताता है, क्योंकि इस वक्त एस्तेर रानी है और राजमहल में रहती है। और सबसे बड़ी बात, एस्तेर एक यहूदी व्यक्ति है। यस, आपने सही सुना, वो एक यहूदी है। तो मोर्देकाई कहना चाहता है, अगर यहूदी व्यक्ति वहां पर रानी है तो उसे यहूदी के लिए, जितनी भी प्रजा है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तब मोर्देकाई एस्तेर रानी के पास एक संदेशा भेजता है। तो वो संदेशा क्या है? वही आज का हमारा आधार वचन है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा एस्तेर की किताब 4था अध्याय 13 और 14 वचन। तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर मोर्देकाई क्या कहता है एस्तेर से? इस वक्त आप रानी हैं, आप राजमहल में हैं, आपको पता चलना चाहिए हामान ने बड़े चालाकी के साथ सारे यहूदी लोगों का नाश करने का सोचा है। उसने राजा के साथ बातचीत करके परमिशन ले लिया है। तो क्वीन एस्तर को, रानी को मोर्देकाई ये कहना चाहता है, ऐसा नहीं सोचना, मैं राजमहल में हूं इसलिए मैं बच जाऊंगी, मैं सुरक्षित हूं, ऐसा मत सोचना। और हम जितने भी यहूदी लोग हैं जिनको मार दिया जाएगा, जिनका नाश हो जाएगा, अगर ऐसे वक्त में रानी, अगर आप चुप रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो याद रखना किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ उपाय निकल आएगा, हमें मदद मिल जाएगी, हमें बचाया जाएगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचना, आप बच जाओगे। और बाद में बहुत अच्छे से आगे ऐसा लिखा है, अगर क्या पता परमेश्वर ने इसी दिन के लिए आपको रानी बनाया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाद में जब एस्तेर रानी ने बातों को सुना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा, मैं राजा के पास जाऊंगी, क्योंकि राजा के पास जाने के लिए किसी को परमिशन नहीं है। अगर कोई बिना बुलाए जाए तो उसे मृत्यु दंड मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगी आप मेरे लिए 3 दिन का उपवास करें
और मैं राजा के पास जाऊंगी। और जब आप आगे वचन को पढ़ते हैं, आप 5वां अध्याय आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, तो एस्तेर रानी के राजा के साथ बात करने से यहूदी लोगों का बचाव होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, एस्तेर रानी थी, उस लेवल पर रह के वो काम कर सकती थी। इसी तरह से हमारा भी एक लेवल है जहां पर मैं हूं, जिस परिस्थिति में मैं हूं, मैं वो काम कर सकता हूं। मैं उन लोगों के बीच में काम कर सकता हूं, मैं उन लोगों को सुसमाचार सुना सकता हूं, उन लोगों के साथ बातचीत कर सकता हूं। लेकिन आपको परमेश्वर ने जहां पर रखा है वहां पर आप कर सकते हैं। इसीलिए मुर्दकाई ने एस्तेर रानी से कहा, आपको जिस जगह पर परमेश्वर ने रखा है आज के दिन के लिए ही तो रखा है। यानी कि आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, आप बिजनेसमैन है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स के साथ है, आप जहां पर है वहां से आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। और आगे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, वहां पर रह के, यानी कि जहां पर आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आप वहां पर रह के कर सकते हैं, तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। यानी कि मेरे प्रियो, जब आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, जब आप परमेश्वर के महिमा के लिए आप कुछ कर सकते हैं, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ कर सकते हैं, जहां पर आप है वहां से आप कर सकते हैं, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर आप किसी को फाइनेंस हेल्प कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को आप मदद कर सकते हैं, या फिर आप मिनिस्ट्री में फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप में वो कैपेसिटी है, यू आर कैपेबल, आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, तो आपको चुपचाप नहीं रहना है, आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। आप किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं, आप किसी के घर पर विजिट कर सकते हैं, आप किसी को काउंसिल कर सकते हैं, आप किसी को एंकरेज कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से जो आपके पास है, आप जिस स्थान पर है वहां से आप कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। हर किसी का अलग अलग जगह होता है, अलग अलग स्तर होता है, अलग अलग परिस्थिति होता है, जहां पर वो व्यक्ति उनके बीच में कार्य परमेश्वर का महिमा कर सकता है। तो आज के वचन से अगर आप चुप रहेंगे, अगर मैं चुप रहूंगा, तो बाइबल का वचन कहता है पत्थर बोल उठेंगे। क्या आप यही चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, आज के वचन से जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, अगर परमेश्वर ने आपको ऐसी पोस्ट पे रखा है, परमेश्वर ने आपको ऐसे ब्लेसिंग्स दिया है, परमेश्वर ने आपको ऐसा परिस्थिति में रखा है, परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है और उसके द्वारा आप लोगों के लिए भलाई कर सकते हैं, आप परमेश्वर के महिमा के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं, तो आपको करना है। अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप चुपचाप रहेंगे, तो परमेश्वर कार्य कहीं ना कहीं से होना ही है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जहां पर रखा है वहां की जवाबदारी आपकी है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जहां पर रखा है वहां से आप जो कर सकते हैं वो करने की जवाबदारी आपकी है। तो परिस्थिति को देखकर आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन रुकना है। मैं क्या कर सकता हूं, इस व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये मिनिस्ट्री के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये बहन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये भाई के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है, मैं इसको किस रीति से मदद कर सकता हूं। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास है, अगर आपके पास वो परिस्थिति है, आपके पास वो पोस्ट पोजीशन है, आपके पास है, अगर आप दे सकते हैं, तो इट्स योर टाइम। इसलिए मुर्दकाई ने कहा चुपचाप नहीं रहना। और मुर्दकाई ने कहा हो सकता है परमेश्वर ने इसी काम के लिए आपको वहां पर रखा हो। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, और आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को ऐसा जीवन जीने के लिए मदद करे। आपके आसपास, आपके नजीक में जो भी लोग हैं जिनको आप मदद कर सकते हैं, एंकरेज कर सकते हैं, आप करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर आपको सहाय करे। वीडियो को आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक भी ये वचन पहुंचाने के लिए आप मदद कीजिए। बहुत से लोग हैं जिनको ये वचन की जरूरत है, ताकि वो भी जहां पर भी है परमेश्वर का काम
करते रहना चाहिए। अगर आज पहली बार आप इस तरह मॉर्निंग मन्ना सेवा में मेरे साथ जुड़े, सब्सक्राइब बटन को दबा के आप मेरे साथ मॉर्निंग मन्ना सेवा टाइम में जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।